वो देखो, वो दौड़ रहा है। कौन? ली कंघवी। वाह, कितना तेज! 10.6 8 सेकंड। सभी हैरान रह जाते हैं। कोई कह रहा है वाह, ये तो 10 सेकंड से भी कम है, पागलपन है ये। स्कूल के बच्चे फुसफुसाते हैं, कहते हैं कांग हवी कोई भी खेल कर सकता है। दैट एक्स ई। हे, तुम्हें तो ट्रैक एथलीट होना चाहिए। किसी की आवाज़ गूंजती है, कांग हुई, तुम इतने तेज क्यों हो? और कांग हेवी मुस्कुराते हुए कहता है, ये कुछ भी नहीं है। तभी कोई चिल्लाता है, एलरॉक दौड़ो, चोई एलरॉक। 12 सेकंड बेकार है, लेकिन फिर भी इलरॉक बहुत तेज है। भीड़ में चर्चा। ठीक है, किसी इतने लंबे इंसान के लिए इस तरह दौड़ना वाकई अद्भुत है। क्या इलरॉक और भी तेज नहीं दिखता क्योंकि उसके पैर इतने लंबे और खिंचावदार हैं? तो कूल। लेकिन अचानक एक और आवाज़, छे, मुझे इतना तेज नहीं दिखता। शायद यही वजह है कि मुझे लंबे लड़कों से नफरत है। स्क्रीन पर आंकड़े चमकते हैं। ली कांघवी 167.8 सेमी, चोई इलरॉक -1 198.2 सेमी। किसी ने ताली बजाई। वाह इलरॉक, तुम्हारी ऊंचाई और पर्सनालिटी फिर से बढ़ गई है। नैरेशन। ये दो विपरीत सेमेस्टर की शुरुआत से ही एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। पुशअप्स का समय 53-54। क्लासमेट्स आश्चर्य से बोल उठते हैं। वाह, कांग हैवी ने इलरॉक से 10 ज़्यादा कर लिए, करीब। हे। नैरेटर। कांग हुई की एथलेटिक क्षमता ज़रूर एक स्तर ऊपर है। फिर आता है वर्टिकल जंप टेस्ट। वाह, 282 सेमी, कमाल है। उसने तो उड़ान भर ली। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का परिणाम आता है। किसने ज़्यादा प्रतियोगिताएं जीती? उत्तर है 5। 5 से बराबरी। सभी चौंक जाते हैं। वाह, उन दोनों ने हमारी कक्षा का पहला और दूसरा स्थान रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे सच में असली प्रतिद्वंद्वी हैं। भीड़ में शर्त लगाने वाले बच्चे। कांग हुई, अगर तुम सिर्फ एक और इवेंट जीत जाते तो तुम्हें कैफेटेरिया से मुफ्त स्नैक्स मिल सकते थे। क्या तुम लोगों ने फिर से शर्त लगाई? ज़रूर। सभी एक ही बात कहते हैं। तुम्हारी ये राइवलरी इस सेमेस्टर की सबसे बड़ी रुचि है। लेकिन अब क्या कोई और प्रतियोगिता बची है? किसी ने सुझाव दिया, फुटबॉल। जवाब आया, हम पहले ही फुटबॉल खेल चुके हैं। पिछली बार क्या मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता? ये प्रतियोगिता। तभी कोई कहता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बारे में क्या ख्याल है? कुछ बच्चे शंका जताते हैं, अरे चाहे कुछ भी हो, बास्केटबॉल मुश्किल है और उसमें ऊंचाई का भी फर्क पड़ता है। क्या ये काफ़ी कठोर नहीं होगा? इलरोक शांति से खड़ा है। तभी अचानक कांग हुई बोलता है, अरे तुम्हें लगता है कि मैंने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला? भीड़ चौंकती है। क्या? कांग हुई आगे कहता है, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में मैंने उन सभी बच्चों को हराया जो अच्छे माने जाते थे। ओह सच में? क्या तुम बास्केटबॉल में भी अच्छे हो? बिल्कुल। बास्केटबॉल खिलाड़ी बस अपनी ऊंचाई पर भरोसा करते हैं। वे अच्छे हैं, लेकिन जब आप सचमुच देखते हैं तो वे कुछ भी खास नहीं हैं। लेकिन तभी हवा रुक जाती है। एलरॉक वहीं पास खड़ा सब कुछ सुन लेता है। कांग हुई ने तंज कसा, इसके अलावा क्या चॉय इलरॉक हमारे स्कूल में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी अच्छा नहीं था? अगर अच्छा होता तो किसी प्रतिष्ठित हाई स्कूल में जाता, जैसे गुनम हाई स्कूल। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कोई फुसफुसाता है, आहा, क्या उसने सब कुछ सुन लिया? एलरॉक की भारी आवाज गूंजती है, क्या कुछ चाहिए? सभी चौंक जाते हैं। हुओ के आज आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वे मुट्ठी 5 से लड़ेंगे। अचानक से स्कूल में हलचल मच जाती है। कोई भागते हुए चिल्लाता है, डोंग हुआ, समथिंग बिग हैपेंड राइट नाउ इन द जिम। सभी चौंक जाते हैं। जब सब जिम की तरफ भागते हैं तो वहां नज़ारा देखने लायक होता है। बास्केटबॉल टीम के सारे खिलाड़ी कोर्ट पर हैं और सामने खड़ा है वही छोटा कद का लड़का, कैंग हुई। टीम का कैप्टन ली डोंगुआ खुद मैच देख रहा होता है। वहां सबको पता चलता है कि अगर इलरॉक
एक भी बास्केट जाने देता है तो वो बास्केटबॉल टीम छोड़ देगा। लेकिन सामने जो लड़का है वो तो बहुत ही छोटा है, सब सोचते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। कोई कहता है द हाइट डिफरेंस इज टू बिग, द अदर गाय डजंट स्टैंड ए चांस। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो छोटा लड़का कैंग पाई तेजी से बॉल छीन लेता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो जबरदस्त ड्रिबलिंग दिखाता है, इतनी जबरदस्त कि सामने वाला डिफेंडर लिटरली गिर जाता है। सब चिल्लाते हैं एंकल ब्रेकर। पूरा जिम हिल जाता है, हर कोई हैरान। लोग कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो बॉल ड्रिबल करता है, फेक मूव देता है और फिर शॉट लेता है। बॉल हवा में जाती है और स्विश। सब चौंक कर देखते हैं, उसने वाकई स्कोर कर दिया। डोंगहा मुस्कुरा देता है। सब लोग शौक में हैं। इलरॉक हार मान लेता है और कैंग गुई बस हंस देता है, लेकिन अंदर से उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा मूव कर दिखाया। वो कहता है डैम इट, मुझे लास्ट में ले अप करना चाहिए था। बाहर आते ही वो अपने पप्पी पॉपी को बुलाता है और मस्ती मस्ती में उससे उलझने लगता है। डोंगहुआ दूर से हंसता हुआ देखता है। हैवेंट लाफ्ड लाइक दैट इन ए व्हाइल। फिर वो याद करता है वेट, आई हैव सीन दैट ड्रिबलिंग बिफोर। डोंगहुआ पास जाकर पूछता है क्या तुम न्यूमोयंग मिडिल स्कूल टीम में थे? कैंग हुई थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर मान लेता है। डोंगहुआ मुस्कुराकर हाथ बढ़ाता है। मैं हूं ली डोंगहुआ, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। तुम्हारी ड्रिबलिंग तो जबरदस्त है, क्यों नहीं हमारे साथ टीम में जुड़ जाते? लेकिन कैंग हुई तुरंत कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो सीधा मुंह मोड़कर चला जाता है। उधर वही वीडियो जो जिम में बच्चों ने रिकॉर्ड की थी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हर कोई उस लड़के की ड्रिबलिंग की तारीफ कर रहा होता है। कुछ लोग हंसी में कहते हैं हु सेड ही इज 160 cm, इट्स 167.8। पर सब जानते हैं कि ये छोटा लड़का अब सबकी नज़रों में आ चुका है। यहाँ तक कि स्कूल के बास्केटबॉल कोच नो वन गू भी वो वीडियोस देख लेते हैं। वो उत्साहित होकर कहते हैं दिस स्टूडेंट ही इज रियल, वी नीड हिम। लेकिन फिर कोई बताता है कोच। वो कहता है कि उसे बास्केटबॉल में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोच हैरान रह जाते हैं व्हाट देन व्हाट वाज दैट गेम जस्ट नाउ। अगले दिन पीई क्लास में नया टीचर आता है, वही कोच वोनगू। वो बच्चों से कहता है आज वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल खेलेंगे। सब हैरान रह जाते हैं। क्लास के बाद कैंग हुई और उसका दोस्त कैंटीन में होते हैं जब अचानक कोई पीछे से उन्हें फॉलो करता है। वो मुड़कर कहता है स्टॉप फॉलोइंग मी, आई टोल्ड यू आई क्विट बास्केटबॉल ऑलरेडी। डोंगहुआ सामने आता है और शांत होकर कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें अब भी खेलना नहीं अच्छा लगता? वो आगे बढ़कर कहता है जब तुमने ड्रिबलिंग शुरू की थी तुम्हारा पूरा चेहरा चमक उठा था। वो किसी ऐसे इंसान का चेहरा नहीं था जिसने बास्केटबॉल छोड़ दी हो। कैंग हुआई कुछ नहीं बोल पाता। डोंगहुआ उसकी आंखों में देखकर कहता है कल हमारे प्रैक्टिस मैच में बस देखने आना। अगर तुम्हारा मन न बदले तो मैं फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन कैंग हुई खुद से नाराज होकर मोटर करता है डैम, वाई एम आई इवन हियर। लेकिन वो फिर भी जिम में बैठकर प्रैक्टिस मैच देखने आता है। टीम तैयार होती है। ली डोंगहुआ, बेक सेओंगबिन, चोई इलरॉक और बाकी खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। उनका मुकाबला है यूसियन हाई से। मैच शुरू होता है और जैसे ही बॉल उछलती है सब कुछ इंटेंस हो जाता है। लेकिन तभी कैंग एचुई नोटिस करता है कि डोंगहुआ ने टिप ऑफ अपने लेफ्ट हैंड से किया था। वो सोच में पड़ जाता है वेट, वॉज हिज रिस्ट इंजोर्ड दिस होल टाइम? और
उसे याद आता है कि वो उस दिन एक इंजर्ड प्लेयर से हारा था। कोर्ट पर खेल चलता रहता है। यूसेओन हाई अपनी स्ट्रेटेजी दिखाती है, लेकिन डोंगहुआ की टीम कुछ और ही दिखा रही होती है। वो कहता है, अब तुम समझोगे कि हम तुम्हें क्यों चाहते हैं। कैंग हुई तेज पास, फास्ट मूव्स और बिजली जैसी रनिंग। जियोंगवांग हाई टीम पूरी ताकत से खेल रही थी। कोर्ट पर उनकी स्ट्रेटेजी साफ थी, रन एंड गन बास्केटबॉल, एक ऐसा स्टाइल जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय खिताब के सपने के लिए खेला जा रहा था। कैंग हुई उस खेल को देखता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आती है। दिल की गहराई में दबी वो पुरानी चाहता फिर से जगने लगती है। We're about running and fast breaks. We're a team that dreams of winning nationals with run and gun basketball. और फिर उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है। वो बताते हैं कि 1980 के दौर में जब उन्होंने पहली बार एलए लेकर्स का मैच टीवी पर देखा था, तो वो नज़ारा उनकी जिंदगी बदल गया। मैजिक जॉनसन की तेज दौड़, लाइटनिंग स्पीड पासेस, फ्लैशी फिनिशेस, हर मूव उन्हें दीवाना बना देता है। वो चिल्लाते हैं, अगेन रन मैजिक जॉनसन, सो फास्ट, फैंसी फिनिश, इट्स शो टाइम। और तभी वो तय कर लेते हैं कि वो भी ऐसा ही बास्केटबॉल खेलना और सिखाना चाहते हैं, रन एंड गन बास्केटबॉल। लेकिन किस्मत ने उन्हें खिलाड़ी नहीं, कोच बना दिया। फिर भी उन्होंने अपने सपने को छोड़ा नहीं। वो कहते हैं, आई कुडेंट कंटिन्यू एज ए प्लेयर बट आई परसूड रनिंग बास्केटबॉल एज ए कोच। उन्होंने जेओंगवांग हाई में पी टीचर बनकर इस ड्रीम को आगे बढ़ाया। शुरुआत आसान नहीं थी, टीम बहुत कमजोर थी, कोई भरोसा नहीं करता था उनके खेल के स्टाइल पर। लोग कहते थे, कोच नो, यू शुड फॉलो ट्रेंड्स, स्टॉप स्टिकिंग टू जस्ट रनिंग बास्केटबॉल। लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देते, बास्केटबॉल ऐसा होना चाहिए जो भीड़ को चीयर कराए और खिलाड़ियों को खुश रखे। धीरे धीरे वक्त बदला। जियोंगवांग हाई ने शानदार प्रोग्रेस की। टीम ने पिछले साल मेन टूर्नामेंट तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया था, और इस बार डोंगहुआ के नेतृत्व में टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कोच कहते हैं, राइट नाउ द रन एंड गन सेंटर्ड अराउंड डोंगहुआ इज अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ माई करियर। फिर स्क्रीन पर मैच का नजर आता है। जियोंगवांग हाई और यूसेओन हाई का प्रैक्टिस गेम शुरू हो चुका है। डोंगहुआ पूरी ताकत से खेल रहा है, इलरॉक रिबाउंड्स पर डोमिनेट कर रहा है और टीम लाइटनिंग फास्ट काउंटर अटैक्स कर रही है। लेकिन फिर भी कोच को एक कमी महसूस होती है। वो सोचते हैं, वी आर मिसिंग ए ड्रिबलिंग गार्ड हु कैन यूज आवर स्पीड, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो बॉल कंट्रोल और स्पीड दोनों को बैलेंस कर सके। वो मन ही मन सोचते हैं, इफ ओनली कैंग हाई जॉइंड अस वी कुड क्लाइम इवन हायर। मैच चलता रहता है। यूसेओन हाई भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं। उनका टॉल सेंटर प्लेयर बेग दुमन कोर्ट में उतरता है और तुरंत मोमेंटम बदल देता है। वो ह्यूज है, 203 सीएम का जाइंट। उसकी प्रेजेंस से जियोंगवांग हाई को दबाव महसूस होने लगता है। जियोंगवांग हाई आगे है, लेकिन स्लोली यूसेओन हाई कैचिंग अप। स्कोरबोर्ड पर 12 पॉइंट डिफरेंस धीरे धीरे घटने लगता है। कैंग हुई साइडलाइन से सब कुछ देख रहा होता है। डोंगहुआ पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, कैसा लगा मैच? कैंग हुई बोलता है, दे आर प्लेइंग बेटर देन आई थॉट। डोंगहुआ तुरंत कहता है, डोंट यू थिंक वीड गेट स्ट्रोंगर इफ यू प्लेड गार्ड फॉर अस। फिर एक नया यूनिफॉर्म उसकी तरफ बढ़ाता है। इट्स अ न्यू यूनिफॉर्म विदाउट नंबर मार्किंग येट, हाउ अबाउट इट? वांट टू ट्राई प्लेइंग इन द डोंट क्वार्टर? कैंग हुई चौंक जाता है। नो वे, यू सेड जस्ट टू वॉच द गेम। डोंगहुआ हंसता है, आई ऑलमोस्ट हैड हिम। मैच सेकेंड क्वार्टर में पहुंचता है। यूसेओन हाई अपने स्टार्टर्स लेकर आता है और एटमॉस्फेयर इंटेंस हो जाता है। हिलरॉक के साथ कुछ गड़बड़ लगती है, वो शॉट्स मिस कर रहा है। कोच तुरंत टाइम आउट लेते हैं
डोंगहुआ उसका रिस्ट पकड़कर देखता है। योर रिस्ट, इट्स रियली बैड, इजंट इट? इलरॉक कुछ नहीं बोलता। कोच कहते हैं, दैट्स एनफ फॉर टुडे, गो आइस इट क्विकली। कैंग हुआई साइडलाइन से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है, ही इज इंजर्ड एंड स्टिल प्लेइंग लाइक दिस जस्ट टू शो मी देयर फुल स्ट्रेंथ। वो हल्का गिल्ट महसूस करता है। इलरॉक के बाहर जाने से जियोंग वांग हाई का डिफेंस कमजोर पड़ जाता है। यूसियन हाई का कोऑर्डिनेशन और तेज हो जाता है। अब स्कोर डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट्स रह जाता है। कोच चिल्लाते हैं, सीनियर डोंगहुआ प्लीज टॉक वन। डोंगहुआ ब्लॉक करता है, रिबाउंड पकड़ता है और फिर तेज काउंटर अटैक शुरू करता है। पूरा जिम गूंज उठता है। लेकिन तभी कैंग हुई अपनी आंखें बंद करता है और उसके अंदर कुछ टूटता है या शायद जगता है। वो सोचता है, कोच यू टोल्ड मी टू रन टू माई हार्ट्स कंटेंट, राइट? वो धीरे से यूनिफॉर्म उठाता है और एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहता है, लेट मी ट्राई रनिंग वंस विथ जियोंग वांग हाइस रन एंड गन। और यहीं पे थर्ड चैप्टर एक पावरफुल मोमेंट पर खत्म होता है, जहां कैंग जनवाई फाइनली अपने अंदर के प्लेयर को फिर से जगाने वाला है। एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ ड्रिबल नहीं करता बल्कि दिल से खेलता है फॉर द लव ऑफ द गेम। कांगुई धीरे धीरे उठता है। अपनी आंखों में वो चमक लिए जो किसी खिलाड़ी के दिल में तब जलती है जब वो दोबारा खेल में लौटने का फैसला करता है। वो कोच की बात याद करता है, यू टोल्ड मी टू रन टू माई हार्ट्स कंटेंट, राइट? और मुस्कुराते हुए कहता है, लेट मी ट्राई रनिंग वंस विथ जियोंग हाइज रन एंड गन। कोच चिल्लाते हैं, जियोंग हाई प्लेयर सब्स्टिट्यूशन, कांग हुई एंटर्स द कोर्ट। पूरा जिम शोर से गूंज उठता है। सब हैरान है कि वो सच में खेलने उतर गया है। डोंगहुआ मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन द बास्केटबॉल टीम? कांग हुई हंसकर जवाब देता है, नथिंग्स डिसाइडेड येट, हे हे, एनीवे प्लीज टेक केयर ऑफ मी। डोंगहुआ पूछता है, यू नो हाउ टू प्ले, राइट? कांग हुई कॉन्फिडेंटली बोलता है, ऑफ कोर्स। लेकिन अंदर से वो थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि इतने सालों बाद वो फिर से कोर्ट पर उतरा है। वो सोचता है, इट्स बीन सो लॉन्ग, फील्स ऑकवर्ड प्लेइंग अगेन। दूसरी टीम के खिलाड़ी बातें करते हैं, इज ही रियली गोइंग प्रो, ही इज सो स्मॉल, डजंट इवन लुक 170 सेंटीमीटर्स। लेकिन कैंग हुई बस शांत रहता है। उसकी नज़र सिर्फ गेंद पर है। वो सोचता है, दिस गेम फील्स स्लो, व्हाट शुड आई डू? फिर एक पल में फैसला करता है, इन टाइम्स लाइक दिस प्रेशर। वो अपने डिफेंडर को पीछे छोड़ता है, गॉट पास्ट हिम फास्ट। फिर एक लाइटनिंग पास देता है, नाइस पास, शूटिंग। डोंगहुआ बॉल को नेट में डाल देता है। कोच चिल्लाते हैं, नाइस कांग हुई, गुड पास। भीड़ में से कोई कहता है, दैट लिटिल गाय, देयर्स समथिंग अबाउट हिम। यूसेओन हाई काउंटर अटैक करता है, हे स्क्रीन, नाइस डुमन, पिक एंड रोल। वो शॉट मिस कर देते हैं। आह, हाउ डू यू मिस दैट, रिबाउंड। डोंगहुआ पकड़ता है बॉल और चिल्लाता है, ट्राई रनिंग फास्ट। और तभी कांग हुई पूरी रफ्तार में भाग पड़ता है। वो 3 खिलाड़ियों को डॉज करता है और एक पल में 3 पॉइंट लाइन तक पहुंच जाता है। सारे लोग हैरान, वाह, हाउ मेनी पीपल बाय हिमसेल्फ। फिर ओपोनेंट सोचता है, ही इज बीन रनिंग लाइक क्रेजी सिंस अर्लियर, आई वोंट फॉल फॉर इट अगेन। लेकिन कांग हुई पीछे से बिहाइंड द बैक ड्रिबल करता है। डिफेंडर लड़खड़ा जाता है, एंकल ब्रेकर। जिम गूंज उठता है, वाह, ली कैंग हुई, व्हाट वाज दैट जस्ट नाउ। यूसेन का पूरा डिफेंस हिल गया। वो लेअप करता है स्मूथ कॉन्फिडेंट मूव के साथ। कहता है, आई कैन डू दिस मच एट लीस्ट, हाउ मच ऑफ ए बिगिनर डिड यू थिंक आई वॉज। और खुद से फुसफुसाता है, आई शुड हैव फिनिश्ड लाइक दिस बैक देन टू। बेंच पर बैठे खिलाड़ी खुश हैं। डिड यू सी दैट गाय, ही इज नॉट ऑर्डिनरी। कुछ नो मुस्कुरा कर कहते हैं,
Their secret weapon finally came out. अब स्कोर बराबर है 38-38। जोंगवांग हाई फिर से भाग रही है। रन एंड गन अपने पीक पर है। इन लोग के बिना भी वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि अब तो और तेजी से खेल रहे हैं। हाँ, दोंगहुआ साइड से चिल्लाता है, कीप रनिंग डिफेंस, और सोचता है, कंग हुई, आई न्यू हीड फिट आवर स्टाइल, बट दिस इज लाइक ए फिश इन वाटर। कैंग हुई अब महसूस करता है कि ये उसकी जगह है। वो सोचता है, इन मिडिल स्कूल इट फेल्ट लाइक आई वॉज रनिंग अलोन, लेकिन अब हियर एवरीवन फॉलोज माई टेम्पो, इट फील्स लाइक वी आर ऑल रनिंग टुगेदर। वो देखता है टीम के साथ दौड़ने से कोर्ट पर स्पेस खुलने लगा है, जैसे कोई ब्लॉक्ड रास्ता खुल गया हो। वो सोचता है, द स्पेस क्रिएटेड बाय रनिंग टुगेदर फेल्ट लाइक ए रनवे ओपनिंग अप फॉर टेक ऑफ, और वो उड़ जाता है एक परफेक्ट जंप शॉट के साथ। स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड चमकता है, होम 78 एवे 70। जोंगवांग हाई जीत चुकी है। कोच नो मुस्कुराकर कहते हैं, गुड वर्क एवरीवन, यू वर्कड हार्ड। यूसेओन हाई के कोच हैंडशेक करते हैं, इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस फॉर आवर फ्रेशमैन। डोंगहुआ जवाब देता है, वी शुड बी द वंस थैंकिंग यू। मैच के बाद कैंग हुई और एक टॉल प्लेयर आमने सामने आते हैं। वो है ली नोएल, यूसेओन हाई का कैप्टन। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, यूर ली कंग हुई राइट, नाइस टू मीट यू, आई एम कैप्टन ली नोएल। कैंग हुई मुस्कुराता है, ओह यू आर द कैप्टन, बट यू डिडंट प्ले। नोएल हंसकर कहता है, नेक्स्ट टाइम आई प्ले टू, सो लेट्स हैव ए प्रॉपर मैच देन। कंग हुई पूछता है, नेक्स्ट टाइम? नोएल जवाब देता है, हमारे द अपकमिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप, और आत्मविश्वास से कहता है, इवन इफ वी डोंट मीट इन प्रीलिम्स, we'll see each other at the top. Be ready, Yusen Hai will definitely win. कैंग हुई धीरे से बोलता है, Sounds fun. Then see you at nationals. डोंगवा पीछे से पुकारता है, So you are joining the basketball team now? कैंग हुई थोड़ा झिझकता है, that well. डोंगवा हंसता है, टीम की एवरेज हाइट तो ए भी जाएगी। कंग हुई झट से जवाब देता है, यू पंक, व्हाट डिड यू जस्ट से? और सब हंस पड़ते हैं। कोच पास आता है, वेलकम स्टूडेंट ली कैंग हुई। डोंगवा कहता है, कम हियर, लेट्स हैव अनदर वन ऑन वन। कैंग हुई मुस्कुराता है और कहता है, श्योर, बट फर्स्ट लेट मी लर्न एवरीथिंग अबाउट जोंगवांग हाई। और यही खत्म होता है चौथा चैप्टर, जहां कैंग हुई ने सिर्फ टीम में जगह नहीं बनाई, बल्कि अपने पुराने डर को पीछे छोड़कर एक नई बास्केटबॉल जर्नी की शुरुआत की, जोंगवांग हाई की रन एंड गन स्टाइल के साथ। कहानी की शुरुआत होती है कैंग हुई के दोस्तों से। वो सब उसे घेर कर पूछते हैं, अरे कैंग हुई, सुना है तुम बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गए हो? कैंग हुई थोड़ा हैरान होकर बोलता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? दोस्त हंसते हुए कहते हैं, हमारे टीम में से किसी ने बताया, उसने कहा कि तुमने यूसेन हाई स्कूल के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में तो तहलका मचा दिया था। कैंग हुई मुस्कुराता है, अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत उस यूसेन वाले लड़के को सबक सिखा दिया था, बस। दोस्त उत्साहित होकर चिल्लाते हैं, नो वे, हम तो अगला मैच देखने जरूर आएंगे। फिर कोई कहता है, अब तो तुम्हारी तो अच्छी खासी व्यस्त जिंदगी शुरू होने वाली है टीम प्रैक्टिस के साथ। कैंग हुई हंसकर कहता है, हाँ, सुना है, आज से ही ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तभी उसका एक दोस्त थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, तो मतलब तुम अब इलरॉक के साथ एक ही टीम में हो? कैंग हुई थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ प्रीटी मच, और हवा में थोड़ी ऑकवर्डनेस भर जाती है। अगले ही सीन में हम कोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां कोच चिल्ला रहे हैं, वन मोर लैप। मैंने कहा था आराम करो जब तक तुम्हारी इंजुरी ठीक नहीं हो जाती। इलरॉक जवाब देता है, मैं ठीक हूं, बस कलाई थोड़ी दर्द करती है। वैसे भी अब लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका है।
कोच चेतावनी देता है, बस ध्यान रखना, ज़्यादा मत कर लेना। तभी इलरॉक की एक एक्सप्लोसिव मूव सबको चौंका देती है। उसकी स्पीड इतनी तेज कि सब हैरान रह जाते हैं। ही इज सो फास्ट आई कैंट इवन सी हिज फीट। सबकी आंखें उस पर टिकी हैं। गेंद उसके हाथों से ऐसे चिपकी है जैसे गोंद से जुड़ी हो। कोच मुस्कुराते हैं, नाइस, आई न्यू हिट बी गुड। लेकिन अगले ही पल इलरॉक अपनी चोटिल कलाई से एक जबरदस्त सेल्फ एलियूप करता है और वो भी अपने बाएं हाथ से। सब चौंक उठते हैं। वो सोचता है, रेगुलेशन हुप हाइट 305 cm, मेरा हाइट सिर्फ 168 cm, एक्चुअली 167 8। फिर भी वो उछलता है पूरे जोश से, लेकिन गिरते वक्त थोड़ा चोट खा जाता है। डोंगहुआ दौड़कर आता है। कैंग हुई, यू फेल हार्ड। कैंग हुई उठते हुए बोलता है, आई एम फाइन, जस्ट लीव मी अलोन। वो खुद से ज्यादा अपने गिरने पर शर्मिंदा होता है। तभी कोच अंदर आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, कैंग हुई तो जिम में इतना कंफर्टेबल हो गया कि आराम भी यही लेटकर कर रहा है। कैंग हुई झट से उठकर बोलता है, नो सर। कोच कहते हैं, ऑल राइट, अब शुरू करते हैं असली ट्रेनिंग। और फिर शुरू होती है उनकी असली परीक्षा, हेलिश एंड्योरेंस ट्रेनिंग। सबको 6000 मीटर दौड़ लगानी है। कैंग हुई थक कर कहता है, बस 5 और लैप्स। कोच हंसते हैं, तुम्हारे पहले दिन के लिए तो तुमने काफी अच्छा किया है। कैंग हुई सांस पकड़ते हुए कहता है, अगर मैं कह दूं कि मैं छोड़ना चाहता हूं तो? कोच मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बास्केटबॉल मजेदार होना चाहिए, लेकिन रन एंड गन खेलने के लिए स्टैमिना चाहिए। मजा तभी मिलेगा जब शरीर साथ देगा। वो आगे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी एंड्योरेंस ट्रेनिंग के चलते टीम छोड़ देते हैं। बाहर से ये खेल चमकदार लगता है, लेकिन असल मजा तब मिलता है जब तुम इस हेल को झेल लो। कैंग हुई थक कर सोचता है, शुड आई जस्ट क्विट नाउ? तभी जिम का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक लड़की, नो उनचे। वो चिल्लाती है, ग्रैंडपा, तुम फिर बच्चों को नॉन स्टॉप दौड़ा रहे हो? अगर सारे खिलाड़ी भाग गए तो? डोंगहुआ फुसफुसाता है, कैप्टन, हु इज शी? इंचे मुस्कुराकर कहती है, हाय, तुम नए फर्स्ट ईयर हो ना? मैं सेकेंड ईयर मैनेजर नो इंचे हूँ। कैंग हुई हाँ में सिर हिलाता है। वो मजाक में कहती है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग रफ था, है ना? कैंग हुई बोलता है, नॉट एट ऑल, ऐसा ट्रेनिंग ही तो मुझे स्ट्रोंगर बनाए। गा इंचे मुस्कुराती है, सच में? तो फिर पहले वो पसीने का पडल साफ कर दो वहां कॉर्नर में। कैंग हुई मुंह बनाता है, मे बी आई शुड क्विट। डोंगहुआ हंसते हुए कहता है, वो वही है जो प्रैक्टिस गेम में थी, याद है? कैंग हुई कहता है, ओह राइट, उस दिन तो मैं बिल्कुल थक चुका था। डोंगहुआ बताता है, वो कोच की एक्चुअल ग्रैंड डॉटर है और वही है जो ट्रेनिंग रोक सकती है। कैंग हुई हैरान होकर बोलता है, व्हाट, हिज ग्रैंड डॉटर? सब हंस पड़ते हैं। अब उनचे की मौजूदगी से ट्रेनिंग थोड़ी आसान लगने लगती है। वो एनकरेजमेंट देती है। कैंग हुई थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। दिन गुजरते हैं, कभी हेलिश ड्रिल्स, कभी मैनेजर की स्माइल के बीच शॉर्ट हैप्पी ब्रेक्स। धीरे धीरे कैंग हुई जोंगवांग हाई की रन एंड गन सिस्टम में पूरी तरह घुलने लगता है। एक सुबह डोंगहुआ दरवाजा खटखटाता है। कैंग हुई, तुम अब तक सो रहे हो? टीम की ट्रेनिंग इतनी इंटेंस है कि सब बेहोश जैसे हो जाते हैं। कोई पास से कहता है, एटलीस्ट ही इज नॉट क्विटिंग फ्रॉम इट, ही इज टफर देन ही लुक्स। तभी इलरॉक आता है। डोंगहुआ पूछता है, हाउज योर रिस्ट नाउ? इलरॉक जवाब देता है, हॉस्पिटल ने कहा पूरी तरह ठीक है। कोच सभी को बुलाते हैं। एवरीवन गैदर अप, आज हम 5 स्क्रिमेज करेंगे। सभी उत्साहित हो जाते हैं। ओ इलरॉक, यू आर फाइनली क्लियर्ड। अब तक टीम सिर्फ 4 खेल पा रही थी। कोच टीम बांटते हैं। टीम ए में है कैंग हुई, चॉय इलरॉक, कैंग हान ग्योल, यू सुंग चान, किम जुन योंग। टीम बी में है ली डोंगविच, बेक
सेओंग बिन, जुंग यून सेओंग, पार्क ह्यूंग सेओ, कू मिन स्यू। कैंग हुई झट से चिल्लाता है, वाई एम आई ऑन द सेम टीम एज यू? सीनियर, स्विच द टीम्स प्लीज। दोंगहा मुस्कुराता है, नो वे, कैंट चेंज इट। कोच असाइंड दीज टीम्स हिमसेल्फ। इल्लोक ठंडे स्वर में कहता है, अगर तुम्हारी रिस्ट हमें स्लो करे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कैंग हुई भी पलटकर बोलता है, क्या कहा? ऐसा लग रहा है कोई कुत्ता भौंक है। सब हंस पड़ते हैं। कोच बीच में आते हैं, ऑलराइट एनफ, गेट रेडी टू प्ले। और फिर प्रैक्टिस गेम शुरू होता है। कैंग हुई और इलरॉक कोर्ट पर लाइटनिंग स्पीड से दौड़ते हैं। नाइस वन, चॉय इलरॉक। कमेंट्री जैसी आवाज़ें जिम में गूंजती हैं। ही इज डोमिनेंट अप टॉप एज ऑलवेज। किसी की आवाज़ आती है, हे ओवर हियर। कैंग हुई ड्राइव करता है। डिफेंडर चिल्लाता है, स्टॉप कैंग हुई। लेकिन इलरॉक अचानक वाइड ओपन है। कैंग जे वाई पास करता है, फिर अचानक फेंक देता है। सब कहते हैं, जस्ट टेक द बेट। इलरॉक हंसता है, दैट बास्टर्ड फिनिशिंग मूव। लेकिन तभी पीछे से कोई जंप करता है और शॉट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक जबरदस्त है। हवा में गेंद रुकती है और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। टेंशन भरी हवा में कहानी यहीं रुक जाती है, जहां दोस्ती, राइवलरी और असली टीम स्पिरिट धीरे धीरे शेप ले रही है।